अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 16 जुलाई है और सन 2020 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से, इमरान ख़ान की सियासत के हवाले से, कोरोना जो बीमारी है इसकी वैक्सीन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। आप ये समझें कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, उनको अदालत ने 23 जुलाई तक उनकी जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड किया लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन लग ये रहा है कि ये को बहुत बड़ा रिलीफ़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चंद दिनों का रिलीफ़ जो हर पेशी पे मिल रहा है उससे लग रहा है कि बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अदालत ये जो अभी रिलीफ़ दे रही है आगे जाके ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल होगा इसको करना। तो जो सियासत है सारी पाकिस्तान की वो भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ये बातें हो रही हैं कि बुज़दार जा रहा है और फ़ैसला कर लिया गया है और अब जनाब नाम जो है ना वो ढूंढे जा रहे हैं। यावर बुखारी साहब, क्योंकि वो जुल्फ़ी बुखारी के कोई अज़ीज़ हैं तो उनका नाम आना शुरू हो गया कि जी बस वो अब बन रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है और ये इमरान ख़ान साहब ने क्या इस पर अपने पार्टी के लोगों को उनसे जो गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पर जो उम्मीदवार बने हुए हैं उनको क्या कहा है। और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के अंदर 15 MPs का एक इजलास हुआ है और उन्होंने कहा है कि वो चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और जो डेवलपमेंट फ़ंड्स हैं अपने जो इलाके की उनकी जो तरक्की है और जो तरक्याती काम है उसके हवाले से वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। 15 की तो ये मीटिंग थी और जो 10 और लोग हैं जो टेलीफोन पर इनके साथ शरीक थे, तो 25 अरकान हैं पंजाब असम्बली के जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, वो अपनी पार्टी को छोड़ चुके हैं और उस्मान बुज़दार साहब के साथ हैं। तो अब आप नंबर गेम ख़ुद आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर अगर मुस्लिम लीग काफ भी टूटती है पंजाब में और उस्मान बुज़दार से अलहदा होते हैं तो भी PTI के पास जो नंबर गेम है अब उसमें ख़ासी वो कंफर्टेबल पोजीशन है उनकी। लेकिन बहरहाल सबसे पहले चलते हैं, एक जो बड़ा काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, दियामर भाषा डैम का उन्होंने संग बुनियाद रख दिया और ये डैम बनना अब शुरू हो गया। बाकायदा तौर पर 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 8.1 मिलियन हेक्टर जो है वो फीट वो इसमें पानी इसमें होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ज़िम्मा लिया है, क्योंकि इंडिया जो है उसकी तरफ से दहशतगर्दी का ख़तरा और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी तरफ से दहशतगर्दी का ख़तरा 120 दस्ते पाकिस्तान की फ़ौज ने दिए हैं दियामर भाषा डैम की हिफाजत के लिए, उस साइट की हिफाजत के लिए, तरक्याती काम जो है उसकी हिफाजत के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम 60s में जब अयूब खान साहब का जब वो हुक्मरान थे तो तब दरपेला और मंगला डैम बने थे, उसके बाद कोई डैम नहीं बना पाकिस्तान में बड़ा, और एक अब इमरान खान के ज़माने में ये डैम बन रहा है। इसका एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूं, तरबेला डैम की जो ज़िंदगी है वो 35 साल बढ़ जाएगी इससे, और बहुत सस्ती बिजली होगी और पानी से जो ज़राअत का जो हमारा जो मसला है, क्योंकि एग्रो बेस्ड है हमारी जो इकॉनमी 21% जो हमारी है, तो GDP जो है वो एग्रो बेस्ड है, तो उसको बहुत ये फ़ायदा होगा उसका। और बिल आखिर अब इसकी जो तामीर जो है ना वो शुरू हो गई है। और सियासत पर आने से पहले आपको मैं दूसरी खबर दे दूं, कोरोना इसने पूरी दुनिया को बर्बाद किया। इस पैंडेमिक ने लाखों लोग इससे मर गए। पाकिस्तान में भी जो बिज़नेस है वो बिल्कुल बैठ गया, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं फुल लॉकडाउन है, आदमी तंग हैं, कारोबार ख़त्म हो गए। एक अच्छी खबर ये आई है कि कोरोना की 2 जो वैक्सीन्स हैं उनका जो ह्यूमन ट्रायल था वो अब उसके जो पहले नताइज आए हैं वो बड़े ज़बरदस्त नताइज हैं और ये काम कर रही है वैक्सीन। एक तो मॉडर्ना कंपनी है अमेरिका की, उन्होंने जो ट्रायल किए हैं, ह्यूमन ट्रायल जो किए हैं, अब 27 को उसका आखिरी मरहला
लेकिन वो कामयाब हुए हैं। 100% उसका जो तनासब है वो कामयाबी का है। तो इसका, और वो कंपनी ये कह रही है कि सितंबर में इसकी वैक्सीन अवेलेबल होगी। दूसरी बरतानिया की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है स्टर्जन का, अगर मैं प्रोनाउंस उसको सही कर सका हूँ, तो वो कंपनी है, और वहाँ पर उसके जो ह्यूमन ट्रायल हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुए हैं। और इस कंपनी ने ये भी कहा है कि ये 2 बिलियन डोज़ ये बनाएगी, और ये भी कह रहे हैं कि सितंबर में ये अवेलेबल होगी वैक्सीन। और दूसरी जो बात कर रहे हैं कि ये नॉन प्रॉफिट होगी। अमूमी तौर पर आपको पता है दवाई बनती है, अगर वो कामयाब हो जाए तो उसकी कीमत बहुत होती है। जैसे आपको पता है हेपेटाइटिस सी की जो ट्रीटमेंट आया था वो लाखों रुपए में था, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज़ किया था। इसी तरह और बहुत सारी मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन है, एड्स की मेडिसिन है, और वो जो एक स्पेशल ताकत जो चाहिए होती है मर्दों को, उसकी जो मेडिसिन है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मेडिसिन कंपनियां उनसे प्रॉफिट बनाती हैं, लेकिन ये जो कोरोना की वैक्सीन है इस पर जो कंपनीज़ कह रही हैं कि वो प्रॉफिट नहीं बनाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये, अब दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 अरब है और पहले मरहले में ये 2 अरब डोज बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये मिलेगी। और चाइना ने भी बना के वैक्सीन अपनी फ़ौज को दे दी, रशिया ने भी बना के वैक्सीन अपनी फ़ौज को लगा दी, अब आम आदमी जो है उसको मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला दुनिया का जो कारोबार जो बिल्कुल इस वक्त बर्बाद होकर रह गया है वो बैक टू नॉर्मल होगा, और उससे जो चीज़ें हैं वो बेहतर अंदाज में हो सकेंगी। अब ज़रा पॉलिटिक्स पे आ जाएं। उस्मान बुज़दार के हवाले से पिछले चंद दिनों से, और ख़ास तौर पर ये पिछले 2 दिनों से, कि जी उस्मान बुज़दार का जाना है। बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी जो हैं अपने आप को समझते हैं, और हैं भी सही, वो कह रहे हैं जनाब के अलीम खान साहब का नाम आ रहा है, कोई कह रहा है फवाद चौधरी साहब का नाम आ रहा है, कोई कह रहा है यावर बुखारी साहब का नाम आ रहा है, और मतलब बहुत, और फिर जी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बाहर बैठकर वो हिला रहे हैं, और इधर से चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अपना बिल्कुल जो है ना वो मोर्चा जमा लिया। इमरान खान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने साथियों से ये कहा है कि उस्मान बुज़दार अभी तब्दील होने नहीं जा रहा। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ गवर्नर पंजाब इधर हैं इस्लामाबाद में, 2-3 दिन क़याम करेंगे, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, एक हो चुकी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पंजाब की हुकूमत के हवाले से है, इसमें बिल्कुल ये पंजाब की हुकूमत के हवाले से है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक तरह से जो ग्रुप बना है वो, उसमें गवर्नर पंजाब का बड़ा हाथ है, उसमें उस्मान बुज़दार का बड़ा हाथ है। और ये जो सारी इधर सलाह मशवरा हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि ये जो सारी सूरत हाल है, अगर इसमें मुस्लिम लीग काफ अलहदा होती है या कुछ और लोग अलहदा होते हैं तो फिर नंबर गेम कैसे बनाई जा सके। तो ये को उस्मान बुज़दार की तब्दीली के लिए ये सब मीटिंग्स नहीं हो रही, ये उस्मान बुज़दार की जो हुकूमत है उसको मजबूत करने के लिए हो रही हैं। अलीम खान साहब जो हैं ये बिल्कुल, इनको बड़ा, ये अच्छे आदमी हैं और कैपेबल होंगे वज़ीर आला बनने के, लेकिन अभी जो मंजन बेच रहे हैं वो उनके दोस्त बेच रहे हैं। और मेरी बात हुई है जो करीबी लोग हैं अलीम खान साहब के, वो थोड़े परटर्ब हैं इससे, वो जिस अंदाज में उनका नाम, प्रोजेक्शन, सब कुछ, वो ही डजंट लाइक दिस। लेकिन यार लोग जो हैं, उस्मान बुज़दार की मुखालफत है या एक नया सेटअप लाने की जल्दी है, चाय की प्याली में तूफ़ान एक बर्पा उन्होंने करना है, तो वो उस्मान बुज़दार को घर भेजने के लिए कॉलम लिखे जा रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तक, अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने साथियों से ये कहा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा। तो उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सूरत हाल है वो ऐसी बन रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टूट कर इधर आ रहे हैं, और उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं, ये जो कार्रवाई हो रही है, जो एहतसाब की कार्रवाई हो रही है, अदालती जो कार्रवाई है, शहबाज शरीफ साहब को 23 जुलाई तक रिलीफ़ मिला है, हफ्ते हफ्ते का रिलीफ़ मिल रहा है। और मैं मेरी जो वकला से बात हुई है उसके मुताबिक ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा रिलीफ़ मिलने वाला नहीं है। और ये शहबाज शरीफ साहब की जो ये जो ज़मानत का सिलसिला है, इट विल कम टू एन एंड। ये कानूनदान जो हैं उनकी ये राय है। तो ये जो APC की बात हो रही है,
हुकूमत को जो ब्लैकमेल करने की बात हो रही है कि जनाब वो बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये सब मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और को बड़ा एहतजाज और बड़ी वो दूसरी सूरत हाल, ये सब यूँ हवा में उड़ जाएगा, ये तितर बितर हो जाएगा। इसलिए कि अगले 1-2 महीने में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक और गंभीर हो रही है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एक बड़ी डेवलपमेंट है वो है के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक। इन्होंने गैर एलानिया लोड शेडिंग और जिस तरह से कराची के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है, नैब ने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, इसलिए कि जो इन्होंने सिस्टम में अपग्रेड करना था, जो इनका एग्रीमेंट था, वो अपना हिस्सा के इलेक्ट्रिक ने पूरा नहीं किया। और ये एक बड़ा इल्ज़ाम था इमरान खान साहब पे कि आरिफ नकवी साहब जो हैं अबराज के, वो क्योंकि उनके दोस्त हैं, वो टीम सारी उन्होंने बनाई है, तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब नैब जा रही है के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ और रेफरेंस बनने जा रहा है और इसमें गिरफ्तारियां भी होंगी, इसमें सज़ाएं भी होंगी। तो वो जो एक बात थी वो ख़त्म होगी। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि कितनी ये हैरत की बात है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये लिखा कि आरिफ नकवी साहब ने $20 मिलियन रिश्वत दी जनाब नवाज़ शरीफ साहब को, ये इस कंपनी को ख़रीदने के लिए। तो अब वही जो पार्टी है उनकी, वो आके इमरान खान पर तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी ने तो खैर जो वो किया है, चीज़ें बेची हैं, उसमें बड़ी पेमेंट्स भी नहीं हुई और वो जो फिर जो इत्तसालात और वो सारा जो मामला है, ये तो दोस्तियाँ निभाते रहे सारे लोग अरबों के साथ, उनके साथ वेंचर थे, पाकिस्तान के एसेट्स उनको बेचते रहे, लेकिन कभी उनसे वो उस तरीके से पेमेंट तक इन्होंने हासिल नहीं की। तो वो कहानी जो है वो तो वैसे ही है। तो अगले वीलॉग में मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से FIA जो है वो ईमानदार ऑफिसर्स को निकाल रही है और जो इस वक्त बंदा द पर्सन हु इज़ कॉलिंग शॉट्स, उसका ताल्लुक अहमदी फ़िरके से है और वो किस तरीके से जो रिलीजियस लोग हैं उनको सत्यानाश कर रहा है और जिसने अहमदियों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया साइबर क्राइम में, उनके साथ क्या हशर जनाब वो जो इस वक्त नॉर्थ सर्कल के जो डायरेक्टर हैं वो कर रहे हैं, पूरी मैं आपको नीटी गिटी के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से FIA में जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं उनको निकाला जा रहा है और ये जो अहमदी हैं उनको किस तरीके से वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है और ख़त्म नबूवत के हवाले से जिन लोगों का ईमान पक्का था उनके साथ क्या हो रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उनका इस सारे मामले में क्या रोल है। मेरा अगला वीलॉग ये पूरा इंशाल्लाह मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करूंगा और ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको मैं एक्सपोज़ करूंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।